लेकिन ये जोकर लखनऊ का, ये राफिजी बदतमीज काफिर और मुर्तद, उसने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए 26 आयतों पे उंगली उठा दी। लेकिन हश्र क्या हुआ, वो खसीस खुद बोलता है, मेरे भाई छूट गए, मेरी बीवी छूट गई, मेरे बच्चे मुझसे जुदा हो रहे हैं। वो बोलता कि सारे मुसलमान मुझसे जुदा हो जाएं, मगर मैं तन्हा रहूंगा, मगर मैं इन सारे मुसलमान जाहिलों का साथ नहीं दूंगा। यानी उनके नजदीक अभी जितने लाखों थिंकर, प्रोफेसर, मुहद्दिस, फकीह, वह सबको वह जाहिल कहता है। और उस जहालत का सबसे बड़ा सबूत वो खुद दे रहा है। वो कहता है कि जब मैं देखूंगा कि मैं अपनी जंग हार रहा हूं, मैं खुदकुशी कर लूंगा। अभी बोला, उसका वीडियो वायरल हुआ ना, आप लोग देखे होंगे। वो बोला कि मैं अब बहुत आखिरी हद तक केस लड़ूंगा, ये जंग लड़ूंगा। ये 26 आयतों को कुरान से निकाल दिया जाए, ये उस्मान गनी ने अपनी तरफ से बढ़ा दिया है। लेकिन अब वो आगे क्या बोलता है, उस वीडियो वायरल हुआ है कि जब मैं देखूंगा कि मैं अपनी जंग हार रहा हूं, तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो उस पागल का जवाब तो देना नहीं था हमको, जो खुदकुशी करने की बात कर रहा है, मैं खुदकुशी कर लूंगा। वो अब दुनिया को बता रहा है कि मैं कितना बड़ा पागल हूं जो मैं पागल जैसी बातें कर रहा हूं। आज उसके लिए जीना मुश्किल हो गया है। आज वो अपने घर में चैन से नहीं सो रहा। उसको अंदर से लग रहा है कि मैं अपनी बात बोल के फंस गया हूं, अब मैं कैसे विथड्रॉल करूं, मैं कैसे तौबा करूं, चूंकि तौबा उसके मुकद्दर में है नहीं। अब वो उनके शियाओं ने भी उनको काफिर और मुर्तद घोषित कर दिया है, अपने कब्रिस्तान में उसको हम दफन नहीं करेंगे। शिया बिलअमूम हमारे नजदीक वो ऐसे भी इस्लाम से खारिज है, लेकिन वह लोग खुद, उन्होंने वसीम को कुफ्र का फतवा दिया, ये काफिर है, मुर्तद है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, शिया का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो पागल सोचता है मैं क्या करूं, पागल की तरह इंटरव्यू देता है, सर के बाल नोचता है, यानी जैसे लगता है कि अब इनका इस जमीन पे जीना मुश्किल हो गया। सच, जिसने भी कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जबान खोला, दुनिया ने उसको बता दिया कि अब तेरे लिए रहने की जगह ये दुनिया नहीं, अब तुम्हारे लिए जगह वो जहन्नम है, कहां तुम्हें जाना है। सलमान रुश्दी, इस वसी जमीन पर उसके लिए जमीन तंग हो गई। तस्लीमा नसरीन, उसके लिए भी जमीन तंग हो गई। और ये पागल कुत्ते, इसके लिए भी जमीन तंग हो गई। मैंने 1400 साल में ही देखा है, जो कुरान से अपने आप अपना रिश्ता जोड़ लिया, वो जर्रा हो तो अल्लाह उसे आफताब बना दिया। जिसने रसूल पाक से अपना रिश्ता जोड़ लिया, वो जर्रा हो तो आफताब बन गया। और जिसने कुरान और रसूल पाक के खिलाफ जबान खोला है, तो जहन्नम की आग में वहां जलता है। यही मुस्तफा का दीवाना उस गद्दार को वो छटाई करता है कि दुनिया में जीना उसके लिए बहाल और मुश्किल हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान शरीफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा इंतजाम दुनिया में किया है कि जो भी अल्लाह के महबूब की गुस्ताखी करे, उसके चेहरे का नूर खत्म कर दे। क्या बोलता है, हर माँ बाप को अपने बच्चों को बताना चाहिए रोजाना कम से कम 5 मिनट कि डॉक्टर बनना बेटा, इंजीनियर बनना है, मगर काफिर इंजीनियर नहीं बनना, मुसलमान इंजीनियर बनना। क्या क्या तमाशा है ये। 25 साल तक खूब रगड़ घस करके डॉक्टर बने, 25-30 साल तक 4-10 करोड़ रुपए दलाली करके कमा लिया, एक घर और एक तो इनोवा खरीद लिया, और 60-70 साल के बाद गठिया का दर्द है, सीना में दर्द है, गैस्ट्रिक है, हार्ट है, ब्रेन हेमरेज है, दांत में दर्द है, आंख मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, और उसी में किसी दिन गिर गए, मरे और चले गए। क्या हुआ? कौन सी जिंदगी, ये कौन सी जिंदगी है? डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पैसा कमाए, गाड़ी खरीदे, मकान बनाए, अब मर गए और छोड़ दिए दूसरों के लिए। इसी के लिए नमाज छोड़ा था, इसी के लिए झूठ बोला था, यही काम करने के लिए। यहाँ तो जो गरीब हैं वो भी जिंदा रहते हैं, वो भी खा पी लेते हैं। इसलिए डॉक्टर बनना कमाल नहीं है, डॉक्टर बनने के साथ साथ जन्नती बनना ये कमाल की बात है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। इंजीनियर बनना कमाल नहीं, एक जन्नती इंजीनियर बनना कमाल। वाह वाह। अरबपति, खरबों डॉलर में खेलने वाला लैंडलॉर्ड, कैपिटलिस्ट बनना कमाल नहीं, रहे खरबों की दौलत है और दिल मिस्कीन जैसा रहे कि मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, फिर क्या है, उस महल को देखने के लिए आसमान से फरिश्ता नाज़िल हो। किनके पास दौलतों का अंबार है मगर दिल मिस्कीन जैसा है मुस्तफा का सच्चा गुलाम। और जो गरीब है और घमंडी है,
तो वो तो गया काम से। हुजूर की हदीस है, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अली। हदीस में आया, मुस्लिम शरीफ में, हुजूर फरमाते हैं कि 3 शख्स ऐसे हैं जिनसे अल्लाह क़यामत के दिन बात तक नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मालिक है, वो जब बंदे से कलाम करता है तो बंदे को जन्नत की सारी नेमतें अल्लाह के दीदार और कलाम के सामने हेज नजर आती है। सबसे बड़ी नेमत जन्नत की है अल्लाह का दीदार, और अल्लाह से जब बंदा कलाम करेगा तो उससे बड़ी नेमत कुछ भी नहीं है। अब हुजूर क्या फरमाते हैं कि 3 बंदे ऐसे हैं जिससे अल्लाह कलाम नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, और अल्लाह ताला उसकी तरफ नजर रहमत से नहीं देखेगा। वला यंजुरु इलैहिम, अल्लाह उनकी तरफ निगाह रहमत से नहीं देखेगा। वला युज़क्कीहिम, उन्हें गुनाहों से पाक नहीं करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। 3 शख्स, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला यंजुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह ना उसे गुनाहों से पाक करेगा, ना निगाह रहमत से देखेगा, ना अल्लाह ताला उनको माफ करेगा, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब। अब उसमें से एक कौन है? शेखुन ज़ानिन, यानी ज़िना करने वाला बूढ़ा, बुढ़ा ज़िना का जवान। अगर वो इस तरह का ऐसा कुछ करता है तो थोड़ी देर के लिए बात समझ में आती है कि चलो नफ्स के हिजान के सामने वो घुटने टेक दिया, ख्वाहिशात की दुनिया में आग लगी, वो बेबस हो गया, जवान है, ऐसी उम्र थी, पांव फिसल गया, बात समझ में आने वाली। लेकिन वो जिसकी उम्र 50 साल से आगे चली गई, जिनकी रगें टेढ़ी हो गई, जिनके सर के बाल सफेद हो गए, जिन्होंने एक लंबी उम्र दुनिया में गुजार ली, अब मौत के करीब जो जा रहा, अब वो शख्स उन्हें मौत की तैयारी करनी है, मरने के बाद की। अब वो उस उम्र में अगर ज़िना करे तो वो इस काबिल है कि अल्लाह ताला उसकी तरफ निगाह रहमत से नहीं देखे, उसके लिए दर्दनाक अजाब है, अल्लाह उसको पाक नहीं करेगा। चूंकि वह उम्र है आजिज़ी की उम्र है, 50 के आगे जाने के बाद वो खाकसारी की उम्र है, सॉफ्टनेस की उम्र है, नरमी की उम्र है। यानी अब घमंड गुरूर नहीं, अब तो वो 50 साल से आगे चला गया, नर्म हो, इस वजह से वो थक गया हो जिंदगी में, अब वो बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क, इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क, जो उम्र वो इंटरनेशनल इस्लामिक नहीं है फिर भी करता है, अल्लाह उससे बात तक नहीं करेगा। दूसरा शख्स है मलिकुल कज़्ज़ाब, झूठा बादशाह। बादशाह पर सारी रियाया का एतमाद होता है, उनके वादे पे सबकी नजर होती है। ये जो बोला है अच्छे दिन आएंगे, हमारी जिंदगी की दुश्वारियां दूर होंगी, ये मेरा बादशाह है, ये मुझसे दगा नहीं करेगा, ये मुझसे खयानत नहीं करेगा, ये बादशाह बना ही है मेरी खिदमत के लिए, ये मुझसे झूठा वादा नहीं करेगा। लेकिन बादशाह ही अगर दगा देने लगे, वही रियाया को धोखा देने लगे, वही झूठ बोलकर झूठा वादा करके रियाया के साथ मजाक करे, तो हुजूर फरमाते हैं चूंकि वो उस मसनत, उस मनसब पर था कि लोगों की मदद करके लोगों के दिल जीत लेता, लोगों से सच्चा वादा करता, खिदमत करता, लेकिन उसने झूठ बोलकर करोड़ों दिलों को उन्होंने ठुकराया है, उन्होंने तोड़ दिया है। उस मनसब पे रहने के बाद लोगों के जज्बात का मजाक उड़ाया है। इसलिए हुजूर फरमाते हैं मलिकुल कज़्ज़ाब, झूठा बादशाह, अल्लाह उसकी तरफ ना निगाह रहमत से देखेगा, ना उसको गुनाहों से पाक करेगा, उसके लिए दर्दनाक अजाब। तीसरा शख्स आइलुम मुस्तकबिर, यानी वो मोहताज जो मगरूर है, जिसके पास 10 एकड़ जमीन है, जिसके पास एक शहर में 50 जगह 50 मकान है, जिनके पास 50-50 लाख की 25 गाड़ियां, जिनके पास 10-20 करोड़ रुपए तकिया के नीचे रखा हुआ है, जिनके पास 10-20 करोड़ रुपए बैंक में जमा है, जिनके पास 100 बीघा जमीन लखनऊ के आसपास में मौजूद है। अब अगर वो थोड़ी देर के लिए इतराता है कि मेरे पास गाड़ियां हैं, मकान है, बंगले हैं, घर में एक बक्स पैसा है, बैंक में 10 जगहों पे अकाउंट में करोड़ों करोड़ पे मौजूद है, अगर वो इतराता है तो चलो थोड़ी देर के लिए समझ में आने वाली बात कि दौलत है इसके पास, माल है, इसीलिए इतरा रहा है, सीना तान के चल रहा है, शेखी वगार रहा है,
दूसरों से बातें करने में बरतरी जता रहा है, तो ये समझ में आने वाला। लेकिन वो गरीब जिसके जो किराए के मकान में रहते हैं, जो गरीब है, जो डेली मजदूरी करता है, 300 रुपए कमाता है, अगर वो ऐंठने वाली बात बोलता है, क्योंकि गुर्बत ही है जो उसको नरम बनाने के लिए आई है। गरीब है, उसके पास दौलत है, वो ठीक है, हम गरीब हैं, हम मोहताज हैं, वो नर्म रहता, सॉफ्ट रहता। अब वो उनके पास है ही क्या जिस पर वो इतरा है? ना जमीन है, ना मकान है, ना बैलेंस है, मगर उसके बावजूद अगर वो घमंडी है, बात में गुरूर, चलने में गुरूर। जैसे बहुत सारे फकीर किस्म के लोग होते हैं समाज में, अरे वो मालदार है तो है क्या, उसके दरवाजे पर हम नहीं जाएंगे, वो बड़ा बनता है, वो बड़ा रहे अपनी जगह, हम नहीं जाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग हैं स्कूल में पढ़ाते हैं, वो नर्सरी क्लास का टीचर, कोई है साहब पीजी वाले को पढ़ाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को पढ़ाता है। दोनों में फर्क है, ये नर्सरी वाला ABCD पढ़ाता है, वो पीजी वाला साहब हाई क्लास की किताब पढ़ाता है। अब इनको चाहिए कि उनको इज्जत दे, ये हमसे बहुत गुना ज्यादा इल्म रखता है, लेकिन नहीं, अगर वह बोले कि नहीं कुछ नहीं, हम पढ़ाते हैं ABCD, तो क्या हम उससे कम है क्या? हम उससे कम है क्या? हम भी 5 घंटा पढ़ाते हैं, हम भी पैसे कमाते हैं। वो साहब है पीजी वाले को पढ़ाए, ग्रेजुएशन वाले को पढ़ाए, उससे क्या मतलब है? हम भी ABCD मेहनत से 5 घंटे पढ़ाते हैं, पैसा लेते हैं, हम क्यों उसको सलाम करें, हम क्यों उनके पास जाएं? ये पक्का घमंड है। यानी कम से कम वो इल्मी फौकियत रखने वाले को देख करके नर्म हो जाता। इनके पास इल्मी रौब व दबदबा है, जलाल है, हम उनके सामने कुछ नहीं है, हमें सॉफ्ट बन के रहना है। नहीं, जाहिल है फिर भी इतरा था, दौलत नहीं है फिर भी घमंड है। इसलिए हुजूर फरमाते हैं कि आइलू मुस्तकबिर, यानी वो मोहताज जो मगरूर है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन न उसकी तरफ निगाह रहमत से देखेगा, न उसको पाक करेगा, उसके लिए दर्दनाक अजाब है। ये 3 तरह के गरीब की गरीब को सॉफ्ट रहना चाहिए, लेकिन अगर वो हार्ड है, इसका मतलब है कि गुर्बत से सबक नहीं सीखा। जिस मालदार के बंगले में गुरूर रहना चाहिए, लेकिन उस मालदार के बगले में अगर वहां नरमी है, वहां रिफत है, वहां आजिजी है, वहां खाकसारी है, वहां बुर्दबारी है, वहां मिस्कीनियत है, तब ये बहुत बड़ी बात है कि जो काम करोड़ों आदमी ना करे वो काम ये करता है। यानी दौलतों की मौजूदगी में ये नर्म है, दौलतों की मौजूदगी में ये साफ अंदर से मिस्कीनियत वाला दिल रखे हुआ है, वो है काबिल एहतराम, वो है काबिल दाद। अल्लाह उससे प्यार फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे इस दुनिया में भी फजल अजीम से नवाजता है, उस दुनिया में भी अपने फजल से जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाता है। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम रूए जमीन के बादशाह थे, जबकि दुनिया में सिर्फ 4 ही बादशाह ऐसे गुजरे हैं जो रूए जमीन के बादशाह हुए। एक है सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनकी सल्तनत जमीन भर में होगी। 3000 साल पहले उनका तख्त फजाओं में बिछता था, जिन्नात और इंसान उस पर बैठते थे। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम उस तख्त पर बैठकर अभी सुबह कहीं शाम कहीं दोपहर, फिलिस्तीन में, शाम में, बाबिल में, इराक में, यानी 1 महीने के सफर वो सुबह कर लेते थे, 1 महीने के सफर शाम कर लेते थे। अल्लाह फरमाता है वले सुलेमान रीहा खुतुफहा शहरुन व रवाहुहा शहर, हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया कि 1 महीने का सफर वो सुबह में कर ले, 1 महीने का सफर वो शाम में कर ले। यानी हाईली स्पीड में वो तख्त हवाओं पे चलता था। ये दुनिया का हवाई जहाज, अभी जो प्रेजेंट हवाई जहाज है, ये हवाई जहाज 1903 में अमेरिका के 2 भाइयों ने दुनिया में लॉन्च किया उसका फॉर्मूला। लेकिन 3000 साल पहले अल्लाह ने अपने रसूल सुलेमान अलैहिस्सलाम को, अपने पैगंबर जनाब सुलेमान को हवाई जहाज अता किया था, जिनका तख्त हवाओं में बिछता था और सुबह में कहीं, शाम में कहीं, महीनों दिन का सफर वो कर लेते थे। और जब उस सफर से लौटते थे, हवाई जहाज के सफर से, इराक, शाम, बाबिल, मिस्र का भ्रमण करने के बाद जब इबादत गाह में चले जाते, तो इबादत गाह में मिस्कीन जो गरीब किस्म का आदमी होता, उस मिस्कीन के पहलू में जाके बैठ जाते, अपना बदन उस मिस्कीन के बदन से मिला लेते थे और कहते थे कि एक मिस्कीन दूसरे मिस्कीन से मिल गया। अल्लाह, रूए जमीन के बादशाह जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या कहते थे? एक मिस्कीन दूसरे मिस्कीन से मिल गया। अब बताएं कि मेरा डीएम जो 2 लाख महीना कमाता है,
30 साल चूतड़ रगड़ेगा तो भी 50 करोड़ से ज्यादा हराम ही कमाएगा तो 50 करोड़ से ज्यादा नहीं कमा पाएगा। महीना है 2 लाख, साल में 12 दिन 24 लाख। 24 लाख से क्या होने वाला आज की दुनिया में? वो 10 करोड़ का मकान तो बना नहीं सकता। अलबत्ता हाँ, टेबल के नीचे से टेबल के ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट दिया, अब वो मलाई वाली कमाई अगर हासिल किया है तब वो 10 करोड़ का बंगला बना सकता है, वरना हलाल तरीके सिर्फ सैलरी लेके जिएगा तो 50 करोड़ का बंगला कभी नहीं बना पाएगा। मैं कहना चाहता हूँ ये 50 करोड़ का बंगला अगर बना भी लेता है और जलसे में नहीं आता है और बोलता है अरे वहाँ गरीब मिस्किन लोग बैठते हैं चटाई पर दरी पर, हम वहां क्यों जाएं? ये बताएं कि इसकी हैसियत जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने क्या है? सुलेमान अलैहिस्सलाम रूए ज़मीन के बादशाह थे। 4 ही बादशाह वक्त गुजरे हैं, शर्क से लेके गर्ब, शिमाल से लेके जुनूब तक, जिनकी सल्तनत पूरी कायनात पे रही है। वो 4 में से 2 मुसलमान हैं, एक सिकंदर ज़ुल्करनैन है और एक जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम। और 2 काफिर हैं, एक नमरूद है और एक गालिबन वो हाँ वो बुख्त नसर है। वो बिल्कुल नसर नाम एक बुत था, उसके सामने वो लावारिस बच्चा की सूरत में मिला था, इसीलिए उसको लोगों ने पाला पोसा और बुख्त नसर कह दिया। अब लावारिस बच्चा जिसका कोई बाप और माँ का अता पता नहीं था, अल्लाह ने इस जलील दुनिया में लोगों के सामने इसकी जिल्लत दिखाने के लिए उस लावारिस बच्चे को रूए ज़मीन का बादशाह बना दिया, ताकि लोग ये जाने कि बादशाहत बहुत बड़ी चीज नहीं है जिसके लिए कि हम बहुत हाथ पैर मारें। वो तो लावारिस बच्चा जिसकी न माँ है, जिसका न बाप है, अल्लाह उस जैसे को भी दुनिया का बादशाह बना दिया। इसका मतलब है जलील है ये दुनिया। और जो 3 आयत में पढ़ना चाहता था, अब बात चूंकि मौके से आ गई है इसीलिए मैं एक आयत पढ़ देता हूँ, फिर वो 2 आयत पढ़ता हूँ बात, क्योंकि बात उसी तरह की आ गई। आज मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, इसलिए नमाज नहीं पढ़ता हूँ कि चूंकि हमें कारोबार से फुर्सत नहीं मिलती। अब कारोबार करके क्या करना है? पूरे सुल्तानपुर में सबसे बड़ा मकान, सबसे अच्छी गाड़ी, अच्छा खाना पीना, 2-4-10 दुकान, इसके अलावा दुनिया में और कौन चीज है? क्या करेगा वो? मालदार बनने के बाद क्या कर सकता है? मौला अली ने कभी कहा था कि तुम दुनिया पर रीझते हो, दुनिया कमाना चाहते हो। दुनिया है क्या चीज? मुझसे सुनो। मौला अली कहते हैं दुनिया है क्या चीज? मुझसे सुनो। वो शेर खुदा जिसके पास दुनिया सज धज के आई थी और उन्होंने कहा था कि मैंने तुझको तलाक दिया, मैंने तुझको तलाक दिया। लोगों ने कहा हुजूर किसको तलाक दिया? कहा दुनिया सज के आई थी कि मुझे कबूल कर लीजिए, मैंने कह दिया मैंने तुझको तलाक दिया। मौला अली सारी जिंदगी ज़ुहद के साथ आपने गुजार दी, कभी माले हराम को करीब नहीं आने दिए। माले हराम तो दूर की बात, हलाल तरीके से भी ज्यादा माल को करीब नहीं आने दिए। यहूदी के कुएं से पानी खींचते थे, उसके खेत में पानी पटाते थे, उससे जो मजदूरी मिलती उस मजदूरी से अपने बाल बच्चों की परवरिश करते थे। शेरे खुदा फातिह खैबर जिसके ताल्लुक से आला हजरत फरमाते हैं बहरे तस्लीम में मैदान में सर झुके रहते हैं तलवार। इस्लामिक आवाज यानी मौला अली को सलाम करने के लिए मैदान में तलवारों के सर यूट्यूब झुके रहते हैं। वो है मौला अली। लेकिन हलाल रोजी खाने के लिए वो इस तरह करते थे, मजदूरी करते थे। और फिर 3 दिन का फाका है, कोई शिकवा नहीं। यहूदी के यहाँ से कर्ज ला के आटा रोटी तैयार हुई, इफ्तार के लिए बैठे हैं, मिस्कीन की आवाज आई, सारी रोटियां उठा के दे दी। 3 दिन तक ही होता रहा। यानी वो लोग हैं जो दुनिया को करीब नहीं आ रहे थे। अब वो मौला अली कहते हैं ए दुनियादार किसके लिए मरता है? क्या मतलब? नमाज छोड़ता है दुकान की वजह से, नमाज छोड़ता है हम पढ़ाई कर रहे हैं, डीएम बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, एमबीबीएस बनेंगे, इसलिए हमको टाइम नहीं मिलता है, 18 घंटे स्टडी करते हैं, डीएम बनेंगे, हमको नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती है। हम नेता हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी सुल्तानपुर, कभी ये देहात, कभी वो देहात, हमारे फिरते हैं, फुर्सत नहीं मिलती है। देश की सेवा करते हैं, कौम की सेवा करते हैं, और कौम की सेवा क्या करेंगे? अपनी सेवा करते हैं, हम सेवा करते हैं, फुर्सत नहीं मिलती, नमाज नहीं पढ़ते हैं। यानी नमाज छोड़ दिया, झूठ बोला, लंफन किया, इसी दुनिया के लिए 2 सिक्के कमाया। मौला अली कहते हैं पैसा तेरे पास बढ़ेगा तो क्या करेगा? अच्छा खाएगा। और क्या करेगा? अच्छा खाना। इस दुनिया में अच्छा खाना शहद से बेहतर कोई खुराक नहीं है। तसव्वुफ की बात, रूहानियत की बात, चूंकि हम एक अल्लाह के वली और उर्स में बैठे हैं, अब बस रूहानियत की बात छिड़ गई है तो सुन लीजिए।
जिस दुनिया ने हमको तबाह किया, मदरसे से दूर किया, मस्जिद से दूर किया, जलसे से दूर किया, आलिमों से दूर किया। अगर आज सुल्तानपुर में रविशंकर आ जाएं बेंगलोर से, तो मैं कहता हूं 5 लाख की भीड़ हो जाएगी। उस 5 लाख में मुमकिन है कि 4.5 लाख हिंदू ब्रदर्स रहें, 50 लाख जरूर आसपास के मुसलमान रहेंगे। उसमें 50,000 कम से कम जरूर रहेंगे मुसलमान, क्योंकि मुसलमानों के वो बच्चे जो अपने आप, वो लड़के जो पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में, और वो तबका जो अपने आप को हाई फाई कहलाता है, वो उनको रविशंकर की बात अच्छी लगती है, क्योंकि रविशंकर सॉफ्ट बोलता है, शांति की बात करता है। तो इसलिए उनको कुरान हदीस की बात अच्छी नहीं लगती। हमारे मालदार अरबपति मुसलमान भाई को, उनको रविशंकर की बात अच्छी लगती है, वो उनकी बात सुनते। एक बहुत खाते पीते मेमन घराने की बेटी जो ग्रेजुएट थी, वो रविशंकर की तकरीर सुनती। उनसे पूछा गया क्यों तकरीर सुनती है उसकी, उन्होंने कहा कि तकरीर में थोड़ी सी गहराई होती है, शांति की बात करता है, वो शांति की बात करता है, यानी वो शांति की बात करता है। हमारी बेटी उनके कुरान सुनी कब है, हदीस पढ़ी कब है। जबकि मैं अक्सर बेशतर अपने खिताब में कहता हूं, रविशंकर जैसे जितने भी लोग हैं जो भी अच्छाई की बात करते हैं, सारी अच्छी बातों की मैं कदर करता हूं, लेकिन जिसको दुनिया अच्छी बात कह रही है, अखलाकियात के एतबार से बड़ी भारी कीमती बात है। जैसे आज अमेरिका के बिल गेट्स कहते हैं, मैं सबसे बड़ा मालदार हूं, मगर एक टाइम में एक ही रोटी खा सकता हूं, एक वक्त में एक ही कार पे चल सकता हूं। मेरे पास 100 कार है, 100,000 कार है, मगर 1000 कार पे एक बार मैं चढ़ पाऊंगा नहीं, एक कार पे एक टाइम चल सकता हूं। मेरे पास 50 घर है, मगर एक वक्त में एक ही घर में सो सकता हूं। मगर इतनी दौलत कमाने का मकसद क्या है? नई शाखें फैक्ट्री के खोलना, 10-20 हजार आदमी को एंगेज करना। जीने के लिए तो बस एक सेंटर काफी है हमारे लिए, जिसका करोड़ों डॉलर किराए की सूरत में आता है, मैं खा सकता हूं। मगर मैं अलग अलग ब्रांच कायम करता हूं, इसलिए कि ताकि मुझसे दूसरों को फायदा पहुंच जाए। मैं फैक्ट्री कायम करूं, 10,000 वर्कर उसमें एंगेज हो जाए, तो मैं अकेला ना खाऊं, 10,000 चूल्हों में मेरी वजह से आग सुलग जाए। तो आदमी वही है जो दूसरों के लिए प्रॉफिटेबल। The best among you is one who is profitable for other। तो मैं सबसे अच्छा वो है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाने वाला हो। जबान से लाभ, हाथ से लाभ, पांव से चल के लाभ, अपने प्लान से लाभ, अपनी बोली से लाभ, अपने कलम से लाभ, अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके लाभ। आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए।